हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मोनी वर्मा अपने यूट्यूब चैनल मोनी डिवाइन गाइडेंस 777 में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मेरा टॉपिक है कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, उनके क्या नियम हैं। पर भक्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माताओं, पर लड्डू गोपाल जी की सेवा के कोई भी नियम नहीं है। जितने नियम आपको आते हैं ना, जो आपको पता है, आप उसी नियम से आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करिए। मेरा ये कहना है कि लड्डू गोपाल जी के नियम तो इतने हैं ना, इतने हैं कि चाह के भी कोई भी उन नियमों को पालन नहीं कर सकता। क्योंकि लड्डू गोपाल जी ना सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं। अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी को ना प्रेम से, प्यार से एक चावल का अन्न का एक दाना भी खिलाएँगे ना, वो उन्हें ग्रहण करेंगे। आप अपने मन में ये भाव मत रखिए कि हाँ, मेरे पड़ोस में लड्डू गोपाल जी को दिन दिन में, दोपहर में, रात में अलग-अलग प्रकार के भोजन दिए जाते हैं। उन्हें घी से बनी हुई बिल्कुल हलवा दिया जाता है, या गाढ़े दूध की खीर दी जाती है, या उन्हें 56 भोग का भोग लगाया जाता है। आप में जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो ना ये सब नहीं देखते। वो सिर्फ प्रेम, भाव और ये देखते, श्रद्धा देखते हैं। ठीक है? आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आपके पास जो भी हो टाइम से, आप उन्हें टाइम टू टाइम बस भोजन कराइए। आपके पास जैसा बन सके उन्हें खिलाइए, आपके पास जैसा बन सके उन्हें पहनाइए। आप ये मत देखिए कि दूसरे के लड्डू गोपाल जी कि सोने के जेवर पहनते हैं, दूसरे के लड्डू गोपाल जी बहुत महँगे-महँगे वस्त्र पहनते हैं। आप बस ये देखिए कि मेरे मेरे मन में भाव है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो हो सकता है, मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वो करूँगी। तो आपके साथ ऐसा चमत्कार एक दिन खुद होगा कि आप जो चाहेंगे ना लड्डू गोपाल जी के लिए लेने के लिए, खरीदने के लिए, तो आपके पास वो ऑटोमेटिक ही आपके पास आ जाएगा। ये नहीं कि वो खुद उतर के आ जाएगा। आपके साथ ऐसे-ऐसे चमत्कार होने लगेंगे ना कि वो खुद ही आपके पास आ जाएगा। ये घटना ना किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ खुद हुई है कि जो मेरी सिस्टर थी ना, वो लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा करती थी, बहुत उन्हें मानती थी। और मैं सोचती थी अपने मन में कि मेरी बहन इतनी पढ़ लिख ली है कि वो जॉब नहीं करती, कुछ नहीं करती, घर में रहती है, बैठी रहती है, बस दिन रात पूजा, पूजा, पूजा करती है। कुछ मतलब हुआ? फिर एक दिन ऐसा मेरे साथ हुआ कि मेरी बहन ने मुझसे बोला कि मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए एक ड्रेस लानी है, त्योहार आ रहा है, तुम जाके लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस ले आओ। फिर मैं गई दुकान पे, तो वो ड्रेस बहुत महँगी थी। मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला, दीदी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो दीदी ने कहा कोई नहीं, दूसरे तीसरे दिन ले आना जाकर जब पैसे हो जाएँ। फिर मैंने अपनी बहन से बोला कि दीदी ड्रेस तो इतनी सुंदर है कि कोई ना कोई तो खरीद लेगा, क्योंकि जन्माष्टमी का त्योहार है। जन्माष्टमी में तो सब अपने लड्डू गोपाल को अच्छी-अच्छी ड्रेस पहनाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो भी लेके आते हैं महँगी से महँगी ड्रेस। तो मेरी सिस्टर ने मुझसे ये बोला कि तुम चिंता मत करो, वही ड्रेस घर आएगी, तुम देख लेना। फिर मैं 2-3 दिन के बाद गई वो ड्रेस लेने के लिए, तो मुझे आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मुझे वही ड्रेस मिल गई। जबकि वो ड्रेस इतनी सुंदर थी कि कोई उसे देखे ना उसे तुरंत खरीद ले। लेकिन वो 3 दिन के बाद भी मुझे वो ड्रेस मिली। तब से मेरे मन में ये हुआ नहीं, मेरी बहन पागल नहीं है, वो सच में लड्डू गोपाल जी की सेवा मन से कर रही है। तब मैंने उसके भाव को, उसकी श्रद्धा को, उसके प्रेम को देखा। तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं, जो मेरी बहन कर रही है वो सही कर रही है। क्योंकि वो सेवा कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है, कोई पाप नहीं कर रही है, वो सेवा कर रही है, मन से कर रही है। अब भक्ति करने का मौका तो बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि भगवान उन्हें स्वयं चुनते हैं। हम इंसान भगवान को नहीं चुनते, भगवान हमें चुनते हैं कि हम उनकी सेवा करें। तो सोचिए मेरी बहन क्या थी या मैंने उसे क्या समझा। तो इसलिए मैं आपसे ये कहती हूँ, भगवान ना प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं। जिस आज भी जगन्नाथ में जो जगन्नाथ जी हैं ना, उनमें उन्हें खिचड़ी का भोग लगता है। क्योंकि जिस तरह कर्मा एक उन्हें ये नहीं देखती थी कि वो नहाई है कि नहीं है, वो सिर्फ़ उन्हें सुबह-सुबह के टाइम में डेली पर डे रूटीन बेस पे उन्हें खिचड़ी का ही भोग लगाती थी। तो आप देखिए जगन्नाथ में तो इतने भोग लगते हैं, फिर भी जगन्नाथ जी ना सिर्फ़ खिचड़ी के भोग के लिए ही इंतज़ार करते कि मेरी खिचड़ी मेरे पास कब आए। इसलिए जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, प्रेम के, श्रद्धा के, भाव के भूखे हैं। वो इसके भूखे नहीं है कि मुझे 56 भोग दो, मेरे नियम से सेवा करो। वो सिर्फ़ ये कहते हैं कि मेरे प्रेम से, प्यार से, श्रद्धा से उनकी सेवा करो। इसलिए मैं आप सभी से, अपने सभी दोस्तों से, फ्रेंडों से, आप सभी से, माता और बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप ये मत देखिए कि मैं क्या करूँ। बस आप ये देखिए कि मैं अपने लड्डू गोपाल की मन से, भाव से, प्रेम से सेवा करूँ। मेरा आप सभी से इतना ही कहना था। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों या बुरी लगी हों, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।